नमस्कार दोस्तों, और टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप सभी को वीडियो दिया था उसी प्रकार से आज स्थानांतरण पोस्टिंग का जो नीति है वो हम सभी के बीच में आ गया। इससे पहले जो नीति आया था उसमें हस्ताक्षर नहीं था, जो पीडीएफ मैंने आप सभी को कम्युनिटी में दिया था। लेकिन अभी अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह संकल्प जो है वो जारी किया गया है। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। साथ ही विभिन्न कोटियों के शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण के संबंध में हितबद्ध शिक्षक शिक्षिकाओं, विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न स्तर के जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग पत्र एवं सुझाव विभाग को प्राप्त होते रहे हैं। दूसरी ओर विद्यालय अध्यापकों के रैंडमाइजेशन पद्धति द्वारा पदस्थापन किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न विद्यालयों में विषय विसंगति, प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात एवं महिला शिक्षिकाओं का इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनके आवागमन एवं आवासीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण को एक तार्किक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता विभाग स्तर पर महसूस की गई। उपर्युक्त संदर्भ में सम्यक विचार के उपरांत शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति जो है वो निम्नवत निर्धारित की जाती है। स्थानांतरण पदस्थापन नीति शिक्षकों की रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता समिति द्वारा रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानता के आधार पर करने की अनुशंसा की गई है। इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण नहीं होगा। इसमें होगा जो पहले से नियमित शिक्षक हैं उनका, और बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं TRE 1 और TRE 2 में उनका, और जो अभी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उनका। तो देखिए, सभी प्रकार से जो नियमावली बनी है, नीति बनी है, उससे कई साथी हमारे नाराज हैं तो कई साथी हमारे खुश हैं। आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है जहाँ स्थानांतरण किया जा सकेगा, ये वाला जो है वो अनुमंडल जो है वहाँ पर हमारे साथी जो हैं थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अपना ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। अनुमंडल तो बहुत बड़ा होता है, इसमें कैसे फायदा होगा, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो कोई भी हो। तो सरकार अपनी तरफ से यह नीति जारी किए हैं, और उसके बाद देखिए आगे क्या सब होता है। पर इस पर हस्ताक्षर जो है वो अपर मुख्य सचिव जी का हो गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त होगा। ये तो पहले से ही न्यूज आप सभी को मिलता आया है। इस स्थानांतरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावलियां इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। स्वाभाविक है, यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। अब इसको गजट में प्रकाशित करने का भी आदेश दे दिया गया है। आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। बिहार राज्यपाल के आदेश से डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। अब देखिए 7/10/2024 को यह नीति जो है वो लागू कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी के द्वारा जो कहा जा रहा था कि हमें इस प्रकार से सुविधा देना चाहिए, हमें इस प्रकार से सुविधा देना चाहिए, तो देखिए किसी को सुविधा होगा, किसी को असुविधा होगा, लेकिन विभाग ने आपके बीच में यह नीति रखा है। तो मुझे लगता है कि आगे यदि कुछ सुधार भी करना होगा तो शुद्धि पत्र भी जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है।
मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी अभी एकजुट रहिए, देखिए क्या होने जा रहा है आगे। यहाँ तो बहुत जल्दी बात किया जा रहा है, 20 अक्टूबर की बात जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कोई अब ज़्यादा समय है नहीं, पर हम सभी को थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नियमावली में यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी आपको वीडियो दूंगा। यह नियमावली मैं इसलिए नहीं आप सभी के बीच में पढ़ा क्योंकि मैंने कम्युनिटी में दे दिया है, अब आप एक एक करके पढ़ ही चुके हैं, देख ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, तो इसलिए मैंने पूरी नियमावली को आप सभी के बीच में नहीं रखा है, कम्युनिटी में दे दिया है। बस इस पर हस्ताक्षर हो गया है और ज्ञापांक संख्या भी मिल गया है। तो ये बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से भी इस पर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने हस्ताक्षर कर दिया है। आप बने रहिए OLTT तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट में आप सभी को शिक्षा विभाग का देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।